लूका की पुस्तक 15 अध्याय उसके 20 वचन को पढ़ेंगे। यह लिखा है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुमा। परमेश्वर के पवित्र वचन को आदर मिले और इसके सुनने, समझने और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। फादर्स डे लोग मना रहे हैं। ये फादर्स डे का जो है इसको जून के तीसरे संडे में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये अमेरिका, पाकिस्तान, भारत और कुछ देशों में तो यही डेट है, लेकिन कुछ कुछ देशों में इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग डेट के हिसाब से मनाया जाता है। ओके, तो ये जो फादर्स डे है, अमेरिका के वर्जीनिया के एक राज्य में कोयले की खान में 360 की 61 लोग काम कर रहे थे और एक ब्लास्ट होने से वो सब के सब मर गए। उसके बाद उसमें जो देखा गया कि 250 लोग वो थे जो शादीशुदा थे, जो पिता थे। कहा ये 2007 की बात है ये, तो एक साल तक चला। अगले साल 2008 में फिर उन्होंने ये कहा कि हम पिताओं को आदर दें और उन्होंने पहली बार जो मनाया गया 2008 में अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में ये मनाया गया। उन्होंने मनाया, चलो हम जो पिता है जो मर गए हैं उनके बच्चे चाहते हैं, या वहाँ की सरकार ने सोचा चलो ऐसा करते, उन्होंने किया और ये चलिए एक अच्छी बात भी है, ठीक है, ओके। लेकिन फिर ये आगे चल करके आता गया। अब हम देखते हैं कि जैसे फादर्स डे आज लोग मना रहे हैं और फादर्स डे को मना करके लोग एक दूसरे को मैसेज करते हैं हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। लेकिन मेन चीज क्या होती है, आप हैप्पी फादर्स डे बोल तो रहे हैं कि आप पापा हैप्पी हैं आपके? ये तो एक हमने क्या कर दिया, एक इस तरह से है ये कि हमने क्या करना शुरू कर दिया, एक पैशन हो गया, एक फैशन बना दिया हमने। एक फैशन चल रहा है, चलो भाई आज रोज डे है, आज मदर्स डे, आज सिस्टर डे, आज नर्स डे, आज फादर्स डे, कुछ इस तरीके का लोगों ने करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या वाकई ही हम फादर को, अपने पिता को आदर दे रहे हैं? आज कितने लोग जो एक दूसरे को विश कर रहे हैं, बता रहे हैं, फादर्स डे लिख रहे हैं, अपने पापा की फोटो डाल रहे हैं। लेकिन कई बार हम सोचते हैं, मैं एक एक्सपर्ट व्यक्ति को सुन रहा था, कौन बनेगा करोड़पति में शाहरुख खान एक बात बोल रहा था, कहने लगा कि मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि पिता माता को सबसे ज्यादा चाहत ये होती है कि उनके बच्चे कभी कभार महीने में, कुछ 2 महीने में, चाहे में कभी कभार अपने पिता अपनी माता से आकर के बात करें और उनको आई लव यू बोलें, उनसे पूछे पापा आप क्या चाहते हैं। मतलब वो इस बात को बोल रहा था और इसमें वो अपनी दुख को जाहिर कर रहा था। कितना बड़ा स्टार इस बात को कह रहा है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे पापा आज नहीं है, वो चले गए हैं, लेकिन अगर वो होते तो मैं सोचता हूँ कि एक आध बार मैं अपने पापा को कह सकता था। तो फादर्स डे मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। लेकिन मेन चीज है कि क्या फादर्स डे एक ही दिन का है या पर मैसेज करना ही है या एक दूसरे को बोलना ही है? नहीं, ये प्रतिदिन हो तो कितना अच्छा है। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता को दुख देते हैं। सोचकर देखो कि आपका बच्चा है जिस पर आपने बहुत मेहनत की है, आपने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन एक दिन वो बच्चा आपको कहे कि मैं अपने, या किसी से बात करे, वो कहे कि मैं अपने पिता जैसा बनना नहीं चाहता। मरना हो गया ना, सारी जितनी अपनी मेहनत की पानी फिर गया ना। एक बच्चा कहे कि अपने पिता से बनना नहीं चाहते, ये ठीक है, एक बात यह नॉर्मली वो इस तरह से कहे अगर कि सुनो मेरे पापा मजदूरी करते थे, मैं मजदूरी नहीं करूंगा, मेरे पापा रिक्शा चलाते, मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा, मैं कुछ हटकर मैं बिजनेस करूंगा, नौकरी करूंगा, ये अच्छी बात है, वेरी गुड है ना। पर फिर भी वो ये कहे कि मेरे पापा ही मेरे रोल मॉडल है, क्योंकि मैंने देखा उनको मेहनत करते, मजदूरी करते, वो जब हमको जूता चाहिए होता था वो हमको दिलाते थे, खुद फटा पहनते थे, हमें हर त्योहार पे वो नए कपड़े दिलाते थे, खुद कभी भी नया नहीं पहनते थे। हम इस चीज को, हाँ मेरे पापा ही मेरे रोल मॉडल हैं और वही मेरे पिता, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। पर उनके वो दुख में रहे, परेशानी में रहे, वो नहीं पढ़ पाए, तो क्या मैं नहीं पढ़ूंगा? मैं तो पढ़ूंगा। वो मजदूरी करते थे लेकिन मजदूरी नहीं करूंगा, कुछ और करूंगा, पर मेरे पापा ही मेरे रोल मॉडल है। कितने लोगों को मैं कई बार सुनता हूँ, कई बार इस तरह की, वो अपने माता पिता को आदर नहीं देते,
पापा कुछ कहते हैं बेइज्जती कर देते हैं, मजाक बनाते हैं, तुमने क्या पापा, तुमको कुछ भी नहीं आता, तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुम खुद तो पढ़ नहीं पाए, हमें भी नहीं पढ़ाया। अरे जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने उतना कर दिया, तुम कुछ करके दिखाओ ना आगे। तो लोग क्या ये ऊपर की कहानियां हैं, वो बोल रहे हैं कि हैप्पी फादर डे, हैप्पी फादर। तुम बोल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मेन बात तब है प्रभु यीशु मसीह एक जगह कुछ लोगों को समझा रहे, कहने लगे कि एक पिता के 2 पुत्र थे और उसने एक को कहा कि तू जा खेत में ये काम कर, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया। दूसरे कहा मैं नहीं जाऊंगा और वो गया, है ना। एक ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा लेकिन वो गया, एक ने कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन वो नहीं गया। इन दोनों में कौन सही था जी? जिसने मना तो किया लेकिन गया। एक ने कहा कि हाँ पिताजी मैं ये काम करूंगा, तो ज्यादा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो प्रभु यीशु ने सिखाया। तो कई बार हम अपने पिता का, अपनी माता का आदर नहीं करते हैं, उलझे रहते हैं। जिस वचन को हमने अभी पढ़ा उसमें लिखा है कि पिता ने उसे देख करके तरस खाया और दौड़ कर उसके पास गया और गले लगाया। आमीन। पिता का प्रेम जो फादर्स डे है, अच्छी बात है, फादर्स डे मना रहे हैं। अब एक और चीज है, अब हम कई बार देखते हैं इस चीज को कि कुछ लोग सुपारी लेकर के मर्डर करते हैं, कुछ लोग पैसा लेकर के खून करते हैं। वो एक बार खून करते हैं, मार देते हैं इंसान को, और वो अपने भी नहीं, कोई गैर होते हैं वो हो गए, ठीक है ना। लेकिन आज के बच्चे अपने पिता को, अपनी माता को हर रोज क्षण क्षण मार रहे हैं। उनके पास कोई छुरी नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, लेकिन अपने बुरे आचरण से वो दिन प्रतिदिन उनको दुख देते हैं। सब इस चीज को, अरे भाई उनके पास जितना था उन्होंने कर दिया, तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन सी राह पर चल रहे हो। ये फादर्स डे मना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हारे भीतर से निकल रहा है या एक फैशन बन करके रह गया। बाइबल बता रही है कि वो पिता था, उसका पुत्र अपनी सारी धन संपत्ति लेकर के चला गया था, और जब लौट करके आए तो आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। हम देखें कि जब हम ये कहे कि नहीं मेरे पिता ही मेरे रोल मॉडल हैं। अरे कई बार क्या होता है कि हम अच्छे पढ़ लिख लेते, अच्छे बन जाते और अपने माता पिता को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मेरी माँ तो बुढ़िया है, इसको पढ़, इसका अकल नहीं है, मेरा पिता तो बेकार है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, फटे हाल रहता। अब अगर सोचो वो फटे हाल क्यों रहता है, वो तुम्हारे ही कारण फटे हाल रहता है। तुम भूखे ना रह जाओ, तुम परेशान ना रह जाओ, मैं अनपढ़ रहा तुम अनपढ़ ना रह जाओ, मैं मजदूर करता रहा तुम मजदूरी ना करो, मैं गरीब रह गया तुम गरीब ना रह जाओ, मैं रिक्शा चला तुम रिक्शा ना चलाओ। इसलिए वो कोशिश करता है। और कई बार हम देखते हैं बहुत लोग ओवर टाइम करते हैं। एक मजदूर को मैं देख रहा था कि वो ओवर टाइम कर रहा था, ठीक है। 5 बजे तक एक मजदूर भरी धूप में काम करके पूरा थक जाता। पूरा थकने के बाद उसके बाद उसको पता है कि अगर 5 बजे के बाद में ओवर टाइम करूंगा तो डबल मिलेगा, ठीक है। पिछली बार एक मोनू भाई हमारे यहाँ आते हैं, वो मजदूरी करते हैं, कह रहे रात मैंने 8 बजे तक 3 घंटे के उसको, अगर 1 घंटे का 50 रुपए दिन में है तो डबल हो जाता है, रात को उसका 100 रुपए घंटा बन जाता है। वो क्यों ऐसा कर रहा है? जब मैंने बात की भाई से तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मेरा बच्चा भी कल मजदूरी करे, मैं नहीं चाहता कि जो हाल हमारा हुआ हमारे बच्चों को ना हो। तो पिता इस तरह से बच्चों को तैयार करता है। अगर इस स्टोरी को लेकर के दिमाग में, इस कहानी को लेकर के आप कहें हैप्पी फादर्स डे, अगर आप इस बात को कहें तो ये बहुत अच्छा। पापा मैंने आपकी दौड़ धूप को देखा है, पापा मैं देखता हूँ फटा पहनते हैं, हमको नया ला कर देते हैं, आप पुराना जूता फटा हुआ पहनते हैं, हमको प्रभु में ब्रांडेड ला करके देते हैं। मैं कैसे भूल सकता हूँ पापा, सच में आप मेरे रोल मॉडल हैं पापा, सच में पापा कि फादर्स डे आज एक दिन में जून के 3रे संडे में मनाया जाता है, लेकिन मेरे लिए हर दिन फादर्स डे है। जब हम ऐसा कहें ये बड़ी चीज है ना। एक फैशन बना करके रख दिया, एक दूसरे को बता रहे हैं, अगले दिन फिर बदतमीजी कर रहे हैं। एक दिन पहले बदतमीजी की थी, फिर डांट रहे हैं, बात नहीं मान रहे। प्रभु ने कहा कि जिसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और वो गया, वो ही अच्छा है। एक ने तो धोखा दिया ना, कह रहा ठीक है पापा मैं जा रहा हूँ, मैं पापा बेटा बैंक चला जा, पापा मैं जा रहा हूँ। उसको बोला बैंक चला जा, वो नहीं गया। तो यहाँ तो आशा थी ना, उम्मीद थी ना कि मेरा बेटा गया हुआ, लेकिन वो तो गया ही नहीं है। एक ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और वो गया। इनमें से सही कौन? जो गया। मना तो किया लेकिन गया। बाद में पछताया कि मैंने अपने पापा को मना कर दिया, मैंने गलती की, पछताया और वो गया।
उत्पत्ति 22 अध्याय को पढ़ रहे हैं कि हम देख रहे हैं किस प्रकार से फादर्स डे जो मनाया जा रहा है। यहाँ एक फादर्स डे का एक मिसाल हमारे पास है कि परमेश्वर बात करता है अब्राहम से। अब्राहम को बोलता है अब्राहम कहता हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, कि सुन जो तेरा बेटा है, हाँ इकलौता है, हाँ जिससे तू बहुत प्यार करता है, हाँ प्रभु उसे ले और उस जगह चला जा जो मैं तुझको दिखाऊंगा और वहां ले जाकर उसकी बलि कर। कोई सवाल जवाब नहीं करता, कोई फालतू बात नहीं करता। सुबह तड़के उठता है, लकड़ी चीरता है, आग लेता है, बेटे को लेता है और चल देता है। ठीक है जी, ठीक है ना। अब सोचो कि यहाँ बात चल रही कि यहाँ से क्या कि यहाँ से बात चल रही है कि तू जिससे तेरा इकलौता पुत्र है, जब 80 साल की उम्र तक कुछ नहीं था तो दर्शन दिया गया, फिर 100 साल की उम्र में उसको बच्चा मिलता है और उसके बाद परमेश्वर को कह रहा है कि उसे ले और चल करके उसकी बलि दे दे। कहता ठीक है पिता। ये जाता लेकर के चलता, सो ये लेकर के जाता है और लेकर के जाने के बाद ये लकड़ी रखता है और बच्चे को बांध करके लिटा देता है। उसके बाद ये जब छुरी उठाता तो ऊपर से आवाज कि अब्राहम बच्चे को कोई आँच ना आए, बिल्कुल उसको हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू मुझसे अपने बच्चे से भी वरन सब चीजों से बढ़कर तू मुझसे प्रेम रखता है। यहाँ इसने फादर्स डे को बताया कि तू मेरा पिता, तू परमेश्वर है। और ये जानता था कि परमेश्वर जीवन देता लेता नहीं है, और जो आशीष उसने दे दी वो बिल्कुल नहीं लेता, और तब तो बिल्कुल नहीं लेता जब आप ईमानदार हैं। कुछ समय के लिए अय्यूब की तरह इम्तिहान हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन मेन चीज यहाँ क्या चल रही है, उसको कहा, वो चल दिया, लेकर के गया, और चलने के बाद उसने अपनी पत्नी से भी बात नहीं की, यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकर के चल दिया, ले जाकर के उसने बलि देना शुरू कर दिया। और परमेश्वर की आवाज आती कि मैंने जान लिया कि तुम मुझसे सबसे बढ़कर के प्रेम करता है। आमीन। अब इसको एक चीज तो पता थी, जब हम 22:5 में पढ़ते हैं, 22:5 में लिखा हुआ है, ये नीचे अपने दासों को लेकर के साथ उनको बोलता है सुनो तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं और ये लड़का हम दोनों परमेश्वर की आराधना करके लौट रहे हैं। हालेलुया। इसका विश्वास देखो कि परमेश्वर का इसको लेकर के जा, इसकी बलि कर देता हूँ, और ये लेकर के चला जाता है। अब जब प्रभु कह रहे कि बलि कर दे तो बलि हो गया ना, लेकिन इसको ये पता था कि परमेश्वर जीवन देता लेता नहीं है। 100 साल में जो वारिस जो मुझे तो बच्चा दिया है, जिसके विषय में दिखाया था आकाश के तारों को देख ले, तो रेत को देख उठा और गिन सके तो गिन करके बता, इतनी आशीष मैं तुझे दूंगा, लेकिन इजहाक से दूंगा, इस्माइल से नहीं, सारा से दूंगा, हाजिरा से नहीं दूंगा। अब इस चीज को देखो। आमीन। आमीन। मसीह एक जगह प्रचार कर रहे थे और लोगों को बताने के लिए कि पिता कैसे प्रेम करता है, पिता कैसे प्रेम करता है। जब 99 भेड़े होती हैं, 100 भेड़े आपके पास हैं और एक भेड़ आपकी जंगल में खो गई या झाड़ी में फंस गई, तो बाकी 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने निकल जाता है। ऐसा प्यार पिता करता है। हैप्पी फादर डे। ओके, ठीक है जी, ऐसा प्यार पिता करता है। फिर उसने कहा कि इसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से एक छोटा लड़का बिगड़ गया गलत संगति में, और गलत संगति में बिगड़ने के बाद समय समय पर होता क्या, कुछ इस तरह का होता होगा, पापा बोलते होंगे पैसे ले 10,000 और बैंक में जमा करा दे, उसमें से 2 खा लेता होगा, 8 जमा करा देता होगा। इस तरह से फिर कई बार बोला ये 20,000 जमा करा दे, तो धीरे धीरे उसकी पूरे शौक बढ़ते चले गए और इस तरह से वो धोखेबाजी करता रहा। सोचो अगर मैं यश को या कर्ण को बोलूं कि ये पैसा बैंक में जमा करा दो, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझको पता है वो गलत नहीं करेंगे, पर भीतर खाने क्या चल रहा मुझको नहीं पता। विश्वास ही करते थे, वो पिता विश्वास किया करता था, चलता रहा। एक दिन जब थोड़ी उसका गुजारा नहीं हुआ, तो उसे दोस्त लोग बोलते हैं क्या यार थोड़े में कुछ नहीं होता, तेरे बाप के पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, तेरे पास तो बहुत पैसा है, अरे तू जा करके मांगना अपनी, तेरे यार गलत हो जाए, कुछ नहीं होगा, तू जा तो सही, है ना। तेरे यार मेरे में हिम्मत नहीं ले, तू फिर ऐसा कर एक पैक लगा के जा, ऐसा कई बार ना, तो एक पैक लगा तेरे अंदर हिम्मत आ जाएगी, ठीक है। फिर वो जाकर के बोलता है कि यार अगर मैं जाऊंगा तो फिर पापा मना ना कर दें, है ना, मुझे क्यों देंगे, क्या मैंने वो पैसा कमाया था, वो नहीं कहा तो अबे कुछ नहीं होता, तुझे नहीं पता कानून ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी तेरे दादा की है वो तेरे हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, तेरे बाप को देना ही पड़ेगा।
ठीक है जी। अब उसने कहा कि बेटा जो हिस्सा मेरा वो मुझको दे दे। अब अगर इससे पूछा जाए कि तूने कमाया था तो कहीं से लाया था, लेकिन इसने मांगा, पिता ने कहा बेटा सब कुछ तेरा ही तो है। कहने लगा नहीं मुझे बातें मत सिखाओ, मुझको फालतू की बातें नहीं चाहिए, मेरा हिस्सा मुझको दे दो। और पिता ने, क्योंकि जब बच्चे नहीं सुनते हैं और बच्चे जब बगावत करते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए, किसी लड़के के चक्कर में पड़ गए, गलत संगति हो गई बहुत ज्यादा, आजकल ऐसा है बहुत ज्यादा है ना। इस तरीके से जब वो जो ने देखा कि ये नहीं मान रहा है, उसने कहा ठीक है बेटा जैसे तेरी मर्जी। उसने हिसाब लगाया होगा कि 50 लाख की, तो 25 लाख तू लेकर जा। वो सब कुछ लेकर के अपने उन दोस्तों के साथ दूर निकल गया। चलो यार दूर कहीं चलते हैं, है ना, गोवा चलते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं, शिमला चलते हैं, मजे करेंगे, दारू पियेंगे, लड़कियां अपने साथ में, ऐसे किया। और जब ये पैसा जो था कमा तो रहा नहीं था कि दूसरा आएगा, जो था वो संपत्ति खत्म हो गई। और जब ये दूर गया, दूर देश चला गया, इसका पैसा खत्म हो गया, सब दोस्त, सब इसके जो भी फ्रेंड गर्लफ्रेंड थे सब छोड़ करके इसको चले जाते। अब ये बड़ा परेशान हुआ। और होता क्या कि उस देश में बड़ा अकाल पड़ता। अकाल पड़ने के बाद हम खुद के लिए सोचेंगे कि दूसरे के लिए सोचेंगे। खुद ही के लिए सोचना ठीक है, पर इसको कोई काम देंगे तो फिर इसको पैसा देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा। और ये है भी परदेसी। फिर भी एक व्यक्ति की यहाँ ये काम करने लगता है और इसको काम क्या मिलता है, सुअर चराने का। ये सुअर लेकर के जा, इनको लेकर के जा, इनको चरा, कुछ खाने को तो दे दो। ऐसा कुछ मांग ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है। बाप से विरोध किया, बाप से बगावत करके अपनी धन संपत्ति लेकर के दूर देश चला गया। अब सोचो पिता कितना परेशान हुआ होगा, कैसे उसने अपने सीने पर पत्थर रखा हुआ, कैसे उसकी हिम्मत जुटाई होगी। बेटा संगति ठीक नहीं है, लोग बुरे हैं। हमने न्यूज में पढ़ा कुछ दोस्तों ने पैसे के चक्कर में उसका खून कर दिया था, एक लड़की से प्यार करती थी उसे मरवा दिया था। बेटा बहुत बुरा माहौल है, तुम्हें कुछ नहीं पता। पिताजी तुम तो अनपढ़ हो, है ना, तुम वही पजामा कुर्ता पहन तो पता तुम्हें कुछ है नहीं, ठीक है ना। हम पढ़े लिखे, हम समझदार, हम लैपटॉप के जमाने के हैं, तुम तो पुराने जमाने के हो, है ना। बहुत सारी तरह की बात करके ये चला गया। अब ये बगावत करके आया था अपने बाप से, अब हिम्मत ही नहीं थी। अब जब ये पहुंचा, अकाल पड़ा, इसको भूख लगी, कोई कुछ खाने को नहीं देता था। और लिखा है कि जिन फलियों को सुअर खा रहे थे उनसे ये पेट भरता था, क्योंकि इसको कोई कुछ खाने को नहीं देता था। आगे हम पढ़ते, यहाँ आगे लिखा है कि फिर इसके मई से जब इसको होश आई, 17 में हम लोग पढ़ते, जब वो होश में आया तो उसने कहा कि मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को भर पेट से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ, क्योंकि मैंने गलती की थी। कितने जवान आज भी ऐसे ही है जो अपने परमेश्वर यहोवा की संगति में नहीं है, उसकी साथ संगति नहीं कर रहे। उसके साथ रहने वाले कितने ही लोगों को, जो नए लोग आ रहे हैं, गरीब आ रहे हैं, किसी भी धर्म, जाति, कुल क्षेत्र, भाषा के लोग क्यों ना हो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को भरपूरी से खिलाता और कहता है कि इस समय में जिस किसी ने मेरे लिए घर बार, माँ बाप, पेट कल्याण, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार छोड़े हैं, इस समय में 100 गुना दूंगा और आने वाले समय में नई दुनिया में उत्तराधिकारी होगा। वो परमेश्वर कह रहा है, वो पिता से बगावत करके आज भी कितने लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, आज भी कैसा कर रहे हैं। वो समझ नहीं पाते कि पिता से लड़ करके हम कहीं भी नहीं जा सकते, और स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय पिता से लड़कर तुम कुछ कर ही नहीं सकते, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ कर भी नहीं सकते। आमीन, ठीक है जी। अब इसने किया, अब जब इसको होश आया, इसने कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा पिताजी मैंने आपकी दृष्टि में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा, पर मुझे एक अपना मजदूर बना करके रख लीजिएगा। वही था जो लड़ रहा था, झगड़ रहा था, मेरी धन संपत्ति मुझको लौटा दो, मेरा सब मुझको दे दो, मेरे हिस्से का जो है, तुमको कुछ नहीं पता, तुमको कुछ नहीं आता, हम नई दुनिया के लोग हैं, मैं जाऊंगा दुनिया में कुछ नया करूंगा। हुआ क्या, मुंह के बल गिरा, वापस लौट करके आया। लेकिन पिता के विषय में जो हमने पहला वचन पढ़ा, लिखा है कि जब वो आया तो वो शर्मिंदा था। वो शहर में आ गया, उस नगर में आ गया, उस गली में भी आ गया, लेकिन वो घर से 100 मीटर कुछ 8-10 घर दूरी पे मोड़ पे खड़ा हुआ है, और दाढ़ी बड़ी है, बुरा हाल है, फटे कपड़े हैं। अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि शर्मिंदा है, क्योंकि पंगा लेकर के गया था, बड़ी बड़ी बातें बोल गया था, मैं वापस
वापस नहीं आऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं तुमसे अलग होकर कुछ कर लूंगा। इसने कहा था, पंगा है ना, मतलब बदतमीजी करके गया। अभी शर्मिंदा है, ये कुछ कह नहीं सकता। अब ये खड़ा हुआ सोच रहा मैं क्या करूं, लेकिन इधर इसके कपड़े फटे थे, इधर इसकी दाढ़ी बड़ी थी। इसका मतलब ये नहीं लिखा बाइबल में कि पिता खेत में ट्रैक्टर चला रहा था या मुंशी के पास बैठ कर के खाते चेक कर रहा था, वो भी द्वार पर बैठा था साथ में कि मेरा बेटा कब लौट करके आएगा। हैप्पी फादर्स डे। हालेलुया। तो पिता अब सोचिए, पिता द्वार पर बैठा और बेटा शर्मिंदा है। पिता तो इसी तात में है, कब आएगा, आज आएगा, कल आएगा, फिर आएगा, किसी दिन तो आएगा, है ना। सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो पैर नहीं कहते, वो भूल गया वो ना, वो आ गया। हर दिन वो बैठ करके उसकी राह तकता था, हर दिन उसको देखता था। 99 को छोड़ करके एक के पीछे निकल जाता था, ढूंढने चला जाता है। वही था जिसने जगत से प्रेम किया। वही प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें कि उसने पहले हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मरने के लिए दे दिया और कहा कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, जो पुत्र पर विश्वास करेगा। मैं बाप में से निकला, मैं पिता में से निकल करके दुनिया में आया, मैं पिता में से निकल करके दुनिया में आया और आपके पास में आया हूँ। जो पिता मुझको कहता मैं वही करता हूँ, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया। आमीन। पिता से निकल करके मैं दुनिया में आया। बाप मुझको भेजा, मैं तुमको भेजता हूँ। जाओ, मेरे पिता ने मुझको भेजा, मैं तुमको भेजता हूँ। जो अधिकार पिता ने मुझको दिया वो अधिकार मैं तुमको देता हूँ। तुम मुझको पिता कहते हो और मैं हूँ भी। यीशु ने कहा कि मैं हूँ भी। तो तुम सोचो, अब तुम्हारा जो डीएनए है, तेरे पिता का डीएनए है। तेरा पिता चोर था, वह भी चार था, उसको एड्स की बीमारी थी। वो प्रॉब्लम तुझमें आनी है, क्योंकि जो तेरे बाप के गुण है वो नेचुरल है। अगर तुझे नजर नहीं आते, किसी पड़ोसी से जाकर के पूछ ले, वो बता देगा इसकी शक्ल उसके पापा पे है। अब जो क्वालिटी जो तेरे पिता के अंदर है वो तेरे अंदर रहेगा। पर खुदा बाप ने एक चीज और कही, उनके गुण तेरे अंदर आने। उसके पाप, उसके व्यभिचारी, वो जो गलती करता था, जिस तरह के उसके कर्म थे, वो तुझमें आने। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को कैसे करके दिखाया, कहता है कि अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। देखो, नई बातें कि अब तुम्हारा बाप मैं हूँ और मुझ में कोई दोष साबित करे, बताए कोई मुझ में पाप साबित करे। एक कचहरी में लेकर गए, कोई साबित नहीं कर सकता। दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, यहाँ तक कि हेरोदियास भी कहने लगा मैं तो इसमें सजा के योग्य मैं कुछ पा ही नहीं रहा उसमें। इसको मैं दंड किस बात पर दूं, मैं तो कुछ पा ही नहीं रहा इसमें। हालेलुया। वो पवित्र ईमानदार उस तरीके से वो यीशु मसीह कह रहा है कि वो 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने निकल जाता है। वो एक आप हो सकते हैं। मैं खो गया था, दुनिया की भीड़ में खो गया था, प्रभु ने मुझको ढूंढ लिया। पिता द्वार पर इसी ताक में बैठा है, इसी बात में बैठा है कि मेरा बेटा लौट करके आएगा। हाय, आज भी नहीं आया। आज भी नहीं आया। शायद रात के 10 बजे आ जाएगा, शायद 11 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए। पत्नी कहती होगी अजी चलो सो जाओ। नहीं, कभी वो आ ना जाए, क्योंकि वो तो शर्मिंदा है, वो तो आ नहीं पाएगा, वो तो बात नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो कठिन है। वो तो सोचेगा कि मैं जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, कम से कम मैं बाहर बैठूंगा, मैं देखूंगा, मैं ले तो आऊंगा उसको। तो वो बैठा है, इसी साथ में बैठा कि मेरा बेटा लौट करके आए। बेटा आया, शर्मिंदगी उसको, उसने मन में कहा कि मैं अपने पिता से कहूंगा। इसको ध्यान से समझिएगा, इसने पिता से नहीं कहा, यहाँ ये मन में सोच रहा है मैं अपने पिता से कहूंगा पिताजी मैं व्यभिचारी था, मैंने चोरी की, गलत काम किए, आपकी दृष्टि में मैंने पाप किया, स्वर्ग के विरोध में मैंने गुनाह किया, मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं रहा, मुझको अब अपना एक मजदूर बना करके रख लो।